नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं फिर से जीके की यानी कि हमारे जनरल अवेयरनेस की पूरी 20,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैंने पहले ही दे दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आकर देख लेना। यहाँ ऊपर वाइट लाइन में भी लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बेंगलोर के पास। अगला, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। देखिए, ये आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो 101 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले पार्ट में मैंने 100 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो वो वीडियो भी जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन कि कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? गोवा और दमन के बीच। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर कोरिल रेडक्लिफ ने, जिनके नाम पे भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है उसे हम रेडक्लिफ लाइन या फिर रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है? 7 देशों के साथ। अगला, कोंकण रेलवे मार्ग कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से। अगला, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है आसपास कितने उसके राज्य हैं? 5 हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि कौन सा नगर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है अहमदाबाद। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? लक्षद्वीप की। अगला, डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन कि भारत का चावल का कटोरा के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम क्या है? तो वह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ये बेसिकली आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वहाँ का ये क्षेत्र है। या तो आंध्र प्रदेश राज्य का नाम पूछे तो आंध्र प्रदेश कर देना है, अगर क्षेत्र का नाम पूछे तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कर देना है। अगला देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है मेघालय में। अगला, डूरंड रेखा यानी कि डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की। अगला देखते हैं कि बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर, जो कि है आपकी यूएसए के अंदर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, बरमूडा, सीरिया, नाइजीरिया व वेटिकन में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वह है वेटिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से कियांग, या फिर कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ, यांगत्जे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। तो ये एशिया की आपकी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन कि स्टेनले बांध किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर, जो कि है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन कि असामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में। नेक्स्ट, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। माओरी जो आपकी ट्राइब्स है, जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन क्या भारत का संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला, अब तक कितनी बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो अब तक सिर्फ एक बार किया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंदर संशोधन। अगला क्वेश्चन क्या भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? 6 मौलिक अधिकारों की। इससे पहले 7 हुआ करते थे, फिर संविधान संशोधन करके 6 कर दिए गए हैं, 1 हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? वो कहा गया है प्रस्तावना को। अगला, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो वो बताया था संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष तक। अगला, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर, उनकी अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ स्तंभ यानी कि 4th स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए होता है? वो होता है प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए। अगला देखते हैं कि विधियों का समान संरक्षण भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष चालू की गई? 1959 में चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का अभिभाषण
तैयार किया जाता है किनके द्वारा? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन के लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन के राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन नाम से। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि अगर संयुक्त इनकी बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो। अगला क्वेश्चन कि संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा। नेक्स्ट, कौन महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? वो करता है राष्ट्रपति। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो होता है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त किसके पास क्षमा करने की शक्ति यानी कि पार्डनिंग पावर किसके पास है? राज्यपालों के पास है ना? कोई भी राज्य का राज्यपाल है तो उसके पास होती है। अगला क्वेश्चन 145वां कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो होता है अनुच्छेद 356। इसके तहत राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला है? तो वो मिला है पशुपति का। अगला, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो वह है ऋग्वेद। ये आप सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? मनु को। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? बिंबिसार के शासनकाल में महावीर ने भी दिया था और बुद्ध ने भी यहाँ पे उपदेश दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली भाषा। अगला, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में। अगला, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता था? हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था? चरक। अगला कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आया था चीनी यात्री। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना कि ये यात्री कब आया था, एक आगे क्वेश्चन और आएगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। रेलवे में आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को। अगला क्वेश्चन कि चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। अगला क्वेश्चन कि चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है वो है राजेंद्र। राजेंद्र आप कह सकते हो राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है, इनका पूरा नाम ये था। अगला क्वेश्चन कि कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? 13वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला, ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं किसके नेतृत्व में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव के। और ये जो हुआ था युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूँ, ये हुआ था 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वाइसरॉय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। उपनाम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना। कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? वो किया था सीडैक ने। नेक्स्ट कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। नेक्स्ट, क्रे CRAY ये क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पे यानी कि ऑफिस कहाँ पे है?
ऐसे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था और उसमें ऑप्शन जो दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा सिएटल वॉशिंगटन में, क्योंकि बेसिकली क्या है, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, तो सिएटल वहाँ का ऑफिस है, तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि LCD का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बारबी रोल मॉडल के लिए चुना गया है, दीपा कर्माकर को, जो कि भारतीय जिम्नास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPRI SIPRI, इसका हमारा फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, वह है सऊदी अरब, और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। अगला क्वेश्चन कि यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, रघुराम राजन को। अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अवधि के लिए नई ग्लोबल इन्फ्लुएंजा रणनीति लॉन्च की है, तो वो की 2019 से लेकर 2030 के बीच की। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की स्मृति में सिक्का जारी किया, ठीक है, किस देश ने जारी किया है, यूनाइटेड किंगडम UK ने। अगला क्वेश्चन कि 2019 SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, नेपाल में। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% कोटा यानी कि रिजर्वेशन को मंजूरी दी है, वो दी है मध्य प्रदेश ने। पहले वहाँ पे था 14%, अब उसे बढ़ा के कर दिया जाएगा 27%। अगला क्वेश्चन कि तिब्बत राष्ट्रीय विद्रोह दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। नेक्स्ट 2019 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ किसने जीता, अराता इसोजाकी ने, जो कि जापानी आर्किटेक्ट है एक, इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता, तो कौन सी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है, TV सिनेमा स्पॉट के अंदर। अगला क्वेश्चन कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मोहम्मद शाहे। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। अगला देखते हैं कि टाइगर वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, शीर्षो बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय को यूनिवर्सिटी ऑफ पीस द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, तो वो की गई है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैनामती मैत्री, नाम याद रखना, मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 में भाग लिया है, तो कौन सा देश है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने 2019 को जल का वर्ष घोषित किया है, तो कर्नाटक राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन कि बायो एशिया 2019 में जीनोम वैली एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर डॉन क्वीनलैंड को। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में न्यूज़ 18 राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या थी, यह मनाया कब गया था, 28 फरवरी को, और इसकी थीम थी लोगों के लिए विज्ञान, विज्ञान के लिए लोग। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस क्रिकेटर को बकिंगहम पैलेस में नाइटहुड की उपाधि दी गई है, वो दी गई है एलिस्टर कुक को, जो कि इंग्लैंड के एक प्लेयर रह चुके हैं, हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया था। अगला क्वेश्चन 2018-19 की चौथी द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर क्या थी, यानी कि रिपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या थी, तो रेपो रेट क्या थी 6.5%, 6.50% और रिवर्स रेपो रेट थी 6.25%। अगला क्वेश्चन कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया, 1 सितंबर 2018 को। ऐसे तो इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में हो चुकी है, लेकिन बात करें अगर औपचारिक शुभारंभ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 1 सितंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून यानी कि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट कब अस्तित्व में आया, अगस्त 2018 में। अगला क्वेश्चन थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किन 3 बैंकों के विलय का निर्णय लिया गया है, तो वो लिया गया विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 यहीं तक था। 100 क्वेश्चन पहले पार्ट में दिए थे, 100 क्वेश्चन आज के पार्ट में आपको मिल चुके हैं, टोटल आपके हो चुके हैं 200 क्वेश्चन। तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, और इसी तरह की डेली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।